कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देता है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होता है? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत के नीचे जो बैठकर योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां आती है। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में न धकेल दे। वो पर्वत को अपनी योग्य नहीं बना सकता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा नहीं होता? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग ही है। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, लेकिन जब फिर भी उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है। जैसे जब आप बचपन में परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सही लेकिन कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता था और उत्तीर्ण भी हो जाता था। परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। जीवन में नकल करने वाला सफल नहीं होता, कारण विद्यालय में सबके प्रश्न एक ही होते हैं, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं है। जीवन का प्रश्न और उनकी कठिनाइयां सबके लिए भिन्न होती है। निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे। इसलिए अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना करें। स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी होगी। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए और हार ना माने, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकार करना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दे, परंतु साथ देने से पहले यह अवश्य पहचान ले कि आपने कौन है। क्या आपने वही होते हैं जिनके साथ अपना हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वे होते हैं जो हमें सत कार्य के लिए प्रेरित करे, हमें आगे बढ़ाए, हमारा साथ दे। और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो, वो सगे होकर भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाए। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम अगर सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि सारे संबंधों का आधार यही सीमा है जो हम एक दूसरे के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में कोई अन्य व्यक्ति सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते हैं। अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोप देते हैं, अर्थात किसी के स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है। और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? और यदि एक दूसरे के स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का ध्येय है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं है? हमें एक निस्वार्थ भावना से कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार, भागीदारी के बिना और इस बात में उलझे बिना कि क्या चीजें हमारे इच्छित तरीके से काम करती है, तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं पड़ेंगे। हम अपने कर्तव्य से दूर रहकर कर्म से बचने की आशा नहीं कर सकते। संसार में जीवित रहने के लिए भी हमें कर्म करना चाहिए। कर्म का नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि यद्यपि हम कनेक्शन नहीं देख सकते हैं, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा और बुरा, एक बार हमारे द्वारा किए गए या विचार में उत्पन्न होता है। हमारे साथ जो होता है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम समझ सकते हैं या नहीं, यह इस प्रकार है
कि हम खुद को बदल कर जो हमारे साथ होता है उसे बदल सकते हैं। हम अपने भाग्य को अपने हाथों में ले सकते हैं। एक सत्य अगर हम हृदय में उतार ले कि न हम भविष्य देख सकते हैं और ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ संकट को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत करते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल खुशियों से नहीं भर जाएगा? ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, ये हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी अन्य विद्यार्थियों से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह होता है और कभी गुरु द्वारा दिया दंड मन को अहंकार से भर देता है। और ऐसे ना जाने कितने विचार मन को भटकाते हैं और इसी वजह से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर ले जाने का, अपने आत्मा को बलवान और अपने आप को ज्ञान से भर देना। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं छू पाता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो खुद एक संकट है स्वयं के लिए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए भी होगा। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृतियों में भ्रम हो जाता है। इस स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वो दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले दुनिया में। वह सुख जो लंबे अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर की तरह है लेकिन अंत में अमृत के समान है, इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। जो कोई भी आध्यात्मिक प्राप्ति के उन्नत चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में स्थिर है और संकट और सुख के हमलों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य व्यक्ति है। भगवान की शांति उनके साथ है जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, अपने सभी कार्यों को भगवान पर केंद्रित मन के साथ करे, आसक्ति का त्याग करे और सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखे। आध्यात्म का अर्थ है समभाव। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जिसने घृणा को जाने दिया है, जो सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करता है, जो हमेशा शांत रहता है, दर्द या खुशी से अप्रभावित, मैं और मेरा से मुक्त, आत्मनियंत्रित, दृढ़ और धैर्यवान, उसका पूरा दिमाग मुझ पर केंद्रित है, यही वह आदमी है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। वह आदमी जो मुझे हर चीज में देखता है, वो जो एकता में निहित है, एहसास है कि मैं हूँ हर प्राणी में, जहाँ कहीं भी वह जाता है वो मुझ में रहता है। जब वह सभी को समान रूप से देखता है, दुख में या खुशी में, वह आदमी योग में सिद्ध हो गया है। सुख और संकट की अस्थायी उपस्थिति और समय के साथ उनका गायब होना सर्दी और गर्मी के मौसम की उपस्थिति गायब होने की तरह है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान किए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। अपना मन अपने काम पर लगाओ, परंतु उसके फल पर कभी मत लगाओ। श्री कृष्ण सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश का स्तोत्र है। वह पदार्थ के अंधकार से परे है और अव्यक्त है। वह ज्ञान है, वह ज्ञान का विषय है और वह ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। हम वही देखते हैं जो हम है और हम वही है जो हम देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ और मेरी ऊर्जा से वे कक्षा में रहते हैं। मैं चंद्रमा बन जाता हूँ और इस प्रकार सभी सब्जियों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ। आपका अपने संबंधित कर्तव्य करने पर नियंत्रण है, लेकिन परिणाम पर कोई नियंत्रण या दावा नहीं है। असफलता का डर, भावनात्मक रूप से काम के फल से जुड़ा होना सफलता की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह मन की स्थिरता को लगातार भंग करके दक्षता को लूटता है। स्वार्थी कार्य दुनिया को कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचे बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करें।
अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दो। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दे। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे के सुख दुख के प्रति इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हैं, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया है। क्रिया का वास्तविक लक्ष्य स्वयं का ज्ञान है। हम जो कुछ भी है वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में सबका नियंत्रक होकर बैठा रहता हूँ और यह मैं हूँ जो स्मृति, ज्ञान और आनुपातिक सकाय का स्तोत्र हूँ। फिर मैं ही वेदों के माध्यम से जानने योग्य एकमात्र वस्तु हूँ। मैं ही वेदांत का मूल और वेदों का ज्ञाता हूँ।